अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस तीनों। तो आइए आज इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने प्रेजेंट पढ़ना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। ये बहुत सिंपल टेंसेस हैं। तो इसकी जो पहचान है प्रेजेंट की, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। ये हर जो उर्दू टेंस होगा, उर्दू जुमला होगा, उसमें उसके आखिर में आपको रहा है, रहे हैं या रहा हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये इसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो इसका जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज़, एम और आर यूज़ करते हैं। ठीक है। जो इज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। और आई जो है, एम जो है वो आई के साथ यूज़ होता है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। और जो आर है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है और यू के लिए भी यूज़ होता है, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। उसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसके जुमलों के जो आखिर में है वो रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये कंटिन्यूस काम हो रहा है, वो ख़त लिख रहा था, तो वो कंटिन्यूस काम है जो पास्ट में हो रहा था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है। आपने क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसमें वाज वर होते हैं। वाज आपका जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम भी हो सकता है। और जो वर है वो यू एंड प्लूरल के लिए यूज़ होगा। तो इसका स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम जुमला देखें तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसके आखिर में जुमले के रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। जैसे वो ख़त लिख रहा होगा, फ्यूचर की बात है और कंटिन्यूस का काम है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सिमिलर है बिल्कुल। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो विल बी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि वो ख़त लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो अभी इनको दोबारा से 1 मिनट में रिवाइज़ करते हैं। वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा, इसका नेगेटिव, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। उसका अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे या इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें होगा इज़ ही राइटिंग अ लेटर। अब हम आ जाते हैं पास्ट की तरफ, पास्ट कंटिन्यूस। उसमें आप देखें जुमला, वो ख़त लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। अगर इसको नेगेटिव में ले जाएं, ही वाज नॉट इधर आएगा, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर इसको हम क्वेश्चन में ले आएँ, वाज ही राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस, वो ख़त लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर इसको हम नेगेटिव में ले जाएंगे, ही विल नॉट, तो इधर याद रखना है ही विल नॉट। या आपने थर्ड पोजीशन पे लाना है, बी के बाद आपने नॉट नहीं लगाना, तो वो गलत हो जाता है। ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अगर हम इसको क्वेश्चन में ले आएंगे तो उसका होगा आपका विल इधर आ जाएगा, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो ख़त लिख रहा होगा। तो ये तीनों टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।